Today on dated 21st of May 2020, class 10th, subject English. In English, we are learning the textbook prose, and in prose, the second lesson, A Letter to God, written by G.L. Fruence. सेकेंड लेसन में हम लोग यहाँ तक लास्ट डे पढ़ चुके हैं कि जब लेंचों के सारे फसल टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं इन हेल स्टॉर्म, ओले के तूफान में, तो देयर इज नो वन हु कैन हेल्प हिम। वहाँ पर कोई ऐसा है नहीं जो उनकी सहायता कर सकता है। बट ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैव ओनली वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन सबके हृदय में केवल एक आशा है, ईश्वर की सहायता। फॉर दिस पर्पस, इसी उद्देश्य से ही राइट्स ए लेटर टू गॉड एंड आस्क हिम फॉर हेल्प एज 100 pesos to sow his fields again and to live until the crop comes। इसी उद्देश्य के लिए वो अपने खेतों को पुनः बोने के लिए और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जीवित रहने के लिए ईश्वर को पत्र लिखता है और 100 रुपये मांगता है। और पत्र लिख करके स्वयं वह नगर में जाता है और उसको मेल बॉक्स में, डाक पत्र वाले बॉक्स में डालता है। और उसके बाद देखिए क्या होता है। नाउ वी लुक एट द नेक्स्ट पैसेज। अब हम अगले पैसेज में देखेंगे उसको। One of the employees who was a postman, one of the employees, वहाँ के कर्मचारियों में से एक जो पोस्टमास्टर था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में सहयोग करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। वह हंसते हुए अपने बॉस यानी अपने अधिकारी के पास गया और वह पत्र, ईश्वर वाला पत्र, वह उसे दिखाया। लॉफिंग हर्टली, और बड़े जोर से, ठहाके से, लॉफिंग हर्टली मीन्स ठहाके की हंसी मारते हुए वो अपने बॉस को यानी अपने अधिकारी को वह ईश्वर वाला पत्र दिखाया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर वाला पत्र, ईश्वर के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी नहीं, कैरियर का मतलब जीवन, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, एक डाकपाल के रूप में वह अपने जीवन में कभी नहीं हैड ही नोन द एड्रेस, ऐसा पता जानता था। ऐसा एड्रेस, एड्रेस माने पता, वह पोस्टमैन के रूप में अपने जीवन में कभी भी ऐसा पता नहीं सुना था या जानता था। द पोस्टमास्टर ऑफ फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, और जो पोस्टमास्टर था, जो डाक अधिकारी था, वह भी, जो कि एक स्वस्थ, मोटा और मित्रवत व्यवहार, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, मित्रवत व्यवहार करने वाला था, आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वह भी फूट फूट कर हंसने लगा, ठहाके मार कर हंसने लगा। ब्रोक आउट लॉफिंग, ब्रोक आउट लॉफिंग मीन्स ठहाके मार कर हंसना। और वह डाक अधिकारी, जो कि एक मोटा, फैट एंड एमिएबल, एमिएबल मीन्स मित्रवत,
मैत्रीपूर्ण मैत्रीपूर्ण था, वह भी ठाके मारकर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वह टर्न सीरियस, बदल गया, मुड़ गया। सीरियस माने गंभीर, अचानक वह गंभीर भी हो गया, लेकिन अचानक वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को ऐसे माने टाइपिंग माने पटकते हुए, रखते हुए डेस्क पर कमेंटेड, टिप्पणी की। उस पत्र के विषय में क्या टिप्पणी कर रहा है देखिए। व्हाट फेथ, क्या श्रद्धा है, क्या विश्वास है। फेथ माने विश्वास भी, श्रद्धा भी, चाहे जो कर सकते हैं। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश आई विश आई हैड, काश, काश, आई विश माने काश, मेरी भी इच्छा थी। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मैं भी इस आदमी की तरह विश्वास रखता। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा। काश मैं भी उस व्यक्ति की तरह श्रद्धा रखता जिसने यह पत्र लिखा। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो प्रारंभ कर देता। स्टार्टेड अप, स्टार्ट माने प्रारंभ करना। कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, पत्राचार। विथ गॉड, तो मैं काश इस व्यक्ति की तरह जिसने यह पत्र लिखा है मेरी भी श्रद्धा होती, तो मैं भी स्टार्ट अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, मैं भी ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार करता। नेक्स्ट, so in order to shake the writer's faith in God, so in order not to shake the writer's faith in God, इसलिए लेखक की आस्था ईश्वर से हटने न पाए, टूटने न पाए। नॉट टू शेक, हटने न पाए, हिलने न पाए। राइटर्स फेथ, लेखक की आस्था इन गॉड, ईश्वर से। ईश्वर में लेखक की, लेखक माने लेटर राइटर और पत्र लेखक की आस्था इस ईश्वर से टूटने न पाए। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, डाक अधिकारी पोस्टमास्टर ने एक विचार सोचा, या डाक अधिकारी के मन में एक विचार आया, एक तरीका आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दे दिया जाए। अगर पत्र वह भेजा और उसका कोई प्रतिक्रिया न होती तो शायद उसकी विश्वास कम हो जाती या टूट भी सकती है। जब मैं कुछ पूछता हूँ, कुछ भेजता हूँ, कुछ मांगता हूँ, कुछ मिलता है नहीं, कोई जवाब ही नहीं आता है, तो क्या फायदा। लगता है अब इसको सुनने वाले नहीं। लेकिन अगर जो ही उस पत्र का जवाब जाएगा जो ईश्वर के नाम पत्र आया है, तो उसका विश्वास ईश्वर में बना रहेगा। और यही पोस्टमास्टर ने सोचा कि लेखक का ईश्वर में आस्था कम न हो, इसके लिए उसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इसे यानी लेटर को, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था। एविडेंट माने स्पष्ट, प्रमाणित। यह स्पष्ट था दैट, कि टू आंसर, उत्तर देने के लिए, इट, इसका, टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, कुछ और की भी आवश्यकता थी। क्योंकि उत्तर देने के लिए वो सोच रहा था कि बस कलम स्याही लेकर लिख देंगे, लेकिन जब उसने इसे खोला तो
It needed something more than goodwill, link and paper. Goodwill, एक सद्भावना, स्याही और पेपर के अलावा कुछ और की भी आवश्यकता थी। केवल इतने नहीं कि अच्छी सद्भावना के साथ एक पेपर पर स्याही लेकर के पत्र लिख दिया, बस यही तीनों चीज की आवश्यकता नहीं, इन तीनों से भी अधिक कुछ और की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिजोल्यूशन पर, अपने निर्णय पर अडिग था। क्या निर्णय था? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने के लिए। इसलिए बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिजोल्यूशन यानी निर्णय पर अडिग था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो अपने कर्मचारियों से कुछ धन मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं भी अपने सैलरी यानी वेतन का पार्ट मान कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्र भी वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, कुछ देकर के आभारी हुए, धन्य हुए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दया के कार्य में। उसने स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग दिया और उसके कई मित्र भी इस दया के कार्य में, इस पुण्य के कार्य में, एन एक्ट ऑफ चैरिटी, पुण्य का कार्य, दया का कार्य, इस पुण्य के कार्य में टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ दे करके अपने को धन्य हुए, धन्य समझे। It was impossible for him to gather together. ये जस्ट लाइक होमोफोन्स, होमोफोन्स मीन्स समान उच्चारण वाले स्वर, शब्द, वर्ड ऐसे हैं। देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, किसके लिए? पोस्टमास्टर के लिए। टू गैदर, इकट्ठा करने हेतु, पढ़ने के लिए, टू लर्न, तैरने के लिए, टू स्विम, खाने के लिए, टू ईट, सेम एज टू गैदर, गैदर मानी इकट्ठा करना। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था, टू गैदर, तो गैदर मीन्स इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, टू गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 pesos, 100 रुपए, एक साथ 100 रुपए इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह किसान को भेजने में समर्थ हो पाया, अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक ही भेजने में सक्षम हो पाया। यानी 100 वो मंगाया था, लेकिन वो तमाम प्रयास के बावजूद आधे से कुछ अधिक भेजने में सक्षम हो पाया, इससे अधिक नहीं हो सकता। He put the money in an envelope. He put the money, वह उस रुपयों को, उस धन को, he put the money and in an envelope. Envelope means लिफाफा, पहले भी आ चुका है। वह इसे एक लिफाफे में, वह एक लिफाफे में इस धन को रख दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो, क्योंकि जिसको भेजा जाता है उसी को टू लिखकर लिखा जाता है। जैसे वह गॉड को भेजा तो टू गॉड लिखा। अब यहाँ से गॉड के रूप में
लेंचो को जा रहा है इसलिए टू लेंचो। एड्रेस्ड माने पता लिख दिया, संबोधित कर दिया, और लेंचो को मिले ऐसा संबोधित किया। एंड विथ देम अ लेटर, और उसके साथ एक पत्र, कॉन्टेनिंग, जिसमें रखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था ओनली वन सिंगल वर्ड, केवल एकमात्र शब्द, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड। ही पुट अप मनी इन एन एनवेलप, वह इस धन को उस एक लिफाफे में डाल दिया, रख दिया। एंड एड्रेस टू लेंचो, अब एड्रेस का पता और लेंचो का पता लिख दिया, और उसमें विथ देम ए लेटर, उन सब के साथ एक पत्र जिसमें केवल एक वर्ड हस्ताक्षर में लिखा हुआ था, गॉड, ताकि उसको यह मालूम हो जाए कि गॉड यहां से यह आया। सच वाज हिज फेथ इन गॉड, ऐसा ही उसका विश्वास था ईश्वर में। नाउ we shall see in next what happened after receiving the letter come from God. ईश्वर के यहाँ से पत्र आने के बाद उसका कार्य रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, हम अगले पैराग्राफ में देखेंगे। बट टुडे टिल हियर वी वांट टू कम एन एंड। अब यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट डे अगले पैराग्राफ के साथ आपको फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।